भैया एक कप कॉफ़ी। श्योर मैम। यह के वेटर कॉफ़ी बनाने लगा। अरे हाय, मेरा नाम है अक्षिता। मैं ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में हूँ और मेरी थीसिस होते ही मैं एक सिक्योर जॉब लेकर सेटल होने का ख्वाब रखती हूँ। अपनी ज़िंदगी में सोचा तो मैंने बहुत कुछ है, पर मेरी सोच के मुताबिक अब तक सिर्फ 1% ही मैं हासिल कर पाई हूँ। लेकिन असली खिलाड़ी तो वो है जो कभी हार ना माने, इसलिए मैं आखिर तक लड़ती रहूँगी। मैम, आपकी कॉफ़ी। यह कह वेटर ने कॉफ़ी दी, पर कॉफ़ी का ढक्कन ढीला होने की वजह से वो ढक्कन अक्षिता के हाथ में रह गया और कॉफ़ी सारी गिर गई। वो अचानक से पीछे हुई तो किसी से टकरा गई। उसने एकदम नज़र उठाई तो एक लड़का ब्लैक कोट पैंट में, आंखों पर गोल रिम का चश्मा लगाए, उसी की तरफ देख रहा था। अक्षिता उस लड़के की खूबसूरती को अभी आंखों में भरी रही थी कि उस लड़के ने झटके से उसे सीधा कर दिया। अक्षिता बेहद प्यारी मुस्कान देकर थैंक्स फॉर सेविंग मी। वो लड़का अब नीचे झुकता है और अपना जूता साफ करने लगता है। अक्षिता का मुंह खुला रह गया। वो हल्के से अपने बाल झटक देती है। अगर आपकी कॉफी का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो मैं अपनी कॉफी बनवा सकता हूँ। अक्षिता मुंह बनाकर श्योर। वो लड़का वेटर के पास जाकर फन लाते। यस सर। बेटा तुरंत कॉफी बनाता है और लड़के को दे देता है। वो लड़का कॉफी को देखकर, डिस मिल्क यू है यूज्ड। सॉरी सर, आपको स्कीम मिल्क चाहिए था क्या? वेटर ने पूछा। मुझे लैक्टोज फ्री मिल्क चाहिए क्योंकि मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लड़के ने कहा। सॉरी, मैं यह कॉफ़ी नहीं ले सकता। सॉरी सर, मैं दूसरी कॉफ़ी बना देता हूँ। इट्स ऑन मी। अरे ड्यूड, आप मुझे दे दो। यह कह अक्षिता कॉफ़ी लेती है और उसे पीते हुए अपने फ़ोन से पेटीएम कर देती है। आप पीजिए अपनी बिना लैक्टोज वाली कॉफ़ी। एंड प्लीज़ ड्यूड, ऐसे लोगों के लिए अपना लॉस मत करा करो। ये कह वो चली जाती है। लड़का अक्षिता को घूरने लगता है। अक्षिता मैम, सुना है स्टेटिस्टिक्स का नया लेक्चरर आया है। अच्छा, मुझे क्या? मेरा तो वैसे भी बस एक हफ्ता का काम बचा है और फिर सीधा इस कॉलेज से बाय बाय। भाई, उसके बाद चाहे स्टेटिक्स पढ़ाए या अकाउंट्स, आई डोंट केयर। बस मेरा ये थीसिस वाला काम कंप्लीट हो जाए। हाँ मैम, हमें तो अभी 1 साल और है इस कॉलेज में। तभी स्टेटिक्स के लेक्चर ने क्लास में कदम रखा और सारी क्लास एकदम शांत हो गई। 28 साल का गबरू जवान मुंडा, ब्लैक कोट पैंट में, आंखों पर गोल रिम का चश्मा लगाए, अपने हाथ की घड़ी को एक नज़र देख क्लास में एंटर हुआ। उसके दाखिल होते ही पूरी क्लास में हलचल मच गई। लेक्चरर के लुक्स किसी हीरो से कम नहीं थे, जिसे देख वहां बैठी हर लड़की के दिल में एक ख्वाहिश जागी थी, सिवाय अक्षिता के। वो बेचारी लेक्चरर को देख अपना सर पकड़कर बैठ गई। यह वही इंसान था जिसने सुबह कॉफी बनवाने के लिए भी कितने ड्रामे किए थे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योहान ओबराय, योर न्यू स्टैटिक्स प्रोफेसर एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस। मेरी क्लास में से कोई पहले नहीं जा सकता और ना कोई लेट आ सकता है। अगर बीमार हो गए तो एक रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से सिक अप्रूवल लेकर आए, अदरवाइज क्लास में दोबारा ना आए। मेरे पास अपना इंटरव्यू देने के लिए समय नहीं है। मेरी रिसर्च के बारे में अगर आप सबको जानना है तो आप लोग गूगल कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप सबका आपकी परफॉर्मेंस के चलते मुझसे हो ही जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। यह क्या, उसने बोर्ड पर टॉपिक लिखना शुरू कर दिया। सो टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। सब लोग फ़ोन चलाने लग गए और योहान ओबराय के बारे में सर्च करने लगे। अरे, ही इज ए प्रोडिजी चाइल्ड। इसने कितनी कम उम्र में अपनी ग्रेजुएशन कर ली। ही इज गोल्ड मेडलिस्ट इन पीएचडी। इसने अपनी डॉक्टोरल डिग्री 4 साल 5 महीने में ले ली। वाह! पूरी क्लास उसकी वाहवाही के गुण गा रही थी। वहीं कुछ बच्चे ये सोच रहे थे कि जब वो इतना ब्रिलियंट था तो उसने टीचिंग जैसे प्रोफेशन को क्यों चुना, वह अब्राड क्यों नहीं चला गया। वहीं कॉलेज के क्रस पेज पर भी उसके चर्चे शुरू हो गए थे। सो क्लास नाउ जस्ट फोकस, योहान ने कहा और टॉपिक शुरू किया। इतने ही अक्षिता का फोन बजा। उसने मैसेज पढ़ा तो उसके दोस्त का मैसेज था। हे अकू, क्या सच में स्टेटिक्स टीचर हॉट है? मुझे उसकी पिक्चर भेजना। लड़कियां इतनी पागल हो रही हैं क्रश पेज पर कि मुझे उसे देखने की लालसा बढ़ती जा रही है। प्लीज भेजना उसकी फोटो। अक्षिता ने मैसेज पढ़ा और फिर एक सफेद कागज पर उसको ड्रॉ करने लगी। योहान, जो बहुत देर से अक्षिता की हरकत नोटिस कर रहा था, वो एकदम उसकी सीट के पास पहुंच गया। अक्षिता ड्राइंग में इतनी मगन थी कि योहान के पास में खड़े होने का आभास उसे हुआ ही नहीं।
पर इतने ही योहान ने झटके से हाथ में पकड़ा नोट्स का रोल टेबल पर रखा तो अक्षिता ने एकदम से ऊपर देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अक्षिता योहान को देखकर चौंक गई, पर योहान ने उसकी कोनी से दबा हुआ पेपर उठाया और अपनी सड़ी सी शक्ल देखकर ठंडी आवाज में बोला, अगर पढ़ाई पर ध्यान ना हो तो जो काम कर रहे हो वो पूरी शिद्दत से करना चाहिए। मेरा चश्मे का फ्रेम स्क्वायर नहीं गोल है, एंड मेरे कोट में 3 नहीं 4 बटन है। टाई कोट के अंदर है। मिस, अगर अपने काम पर 100% नहीं दे सकती तो उस काम पर ध्यान दो जो सच में आपको थोड़ा सा ही सही पर आगे बढ़ा सकता है। आगे से मेरी क्लास में ऐसा कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोच लेना। यह कह वो वापस पोडियम पर चला गया। अक्षिता का चेहरा पूरा उतर गया था। बहुत तेज हंसने की आवाज कॉलेज के आर्बर्ट हॉस्टल से आ रही थी। हाँ हाँ, पहले ही दिन तेरे स्टेटिक्स के टीचर ने तुझे क्या धोया है। अक्षिता की दोस्त शीशे के सामने बैठकर पेट पकड़कर हंस रही थी। तभी एक तेज पिलो मायरा के सर पर पड़ा। अक्षिता उसे गुस्से में घूर रही थी। मायरा ने तुरंत अपने मुंह पर उंगली रख ली और सॉरी कहा। अक्षिता ने कुछ कहना चाहा, पर मायरा फिर जोरों से हंस पड़ी। तू ना दोस्त नहीं दुश्मन है। तेरी दोस्त की इतनी बेइज्जती हुई और तू दांत फाड़ रही है। अक्षिता ने गुस्से से कहा, पर कुछ भी सही, योहान ओबराय है बड़ा हैंडसम। मायरा ने अपने फोन पर योहान की फोटो देखते हुए कहा। हैंडसम माय फुट, बिल्कुल तमीज नहीं है। अखड़ू, बदतमीज, एमेच्योर, इगोइस्टिक इंसान है एक नंबर का। अक्षिता ने बेड पर दोनों पैर मोड़ते हुए कुशन अपने घुटनों पर रखते हुए कहा। अच्छा, एक ही दिन में इतने अच्छे से परख लिया? मायरा ने हंसते हुए पूछा। अरे चलता फिरता टाइम मशीन है। हर चीज परफेक्ट चाहिए उस बंदे को, चाहे कॉफी हो या ड्राइंग। अक्षिता ने मुंह बिचकाते हुए कहा। मायरा फिर जोर से हंस पड़ी। वैसे मैडम, आगे का क्या प्लान है? प्लान क्या, सब सेट है। एक अच्छी सी जॉब लेनी है, फाइनल रिसर्च सबमिट करके जॉब करके एक हैप्पीली एवर आफ्टर लाइफ जीनी है। मैडम, जॉब करने के लिए जॉब ढूंढना जरूरी है, पता है ना? अब तक जॉब नहीं मिल पाई है तुझे, देखी है कोई जॉब? मायरा ने याद दिलाया। हाँ, मेहता इंडस्ट्रीज में अप्लाई किया है, परसों जाना है। अक्षिता ने कहा। ओह, मायरा ने यकीन करने वाले अंदाज में कहा। अब अक्षिता जल्दी से घुटनों के बल चलती हुई अपने बेड के किनारे पर आ गई और उससे 2 इंच के फासले पर बैठी मायरा ने तुरंत शीशे में से जासूस नजरें अक्षिता पर टिकाते हुए भौं उचकाई। यार, मुझे फॉर्मल कपड़े चाहिए होंगे, अक्षिता ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। मायरा अफसर नामे हिलाकर, ये तेरा पप्पी फेस ही जड़ है मेरे सारे कपड़े खराब होने का। आज तक ऐसी कोई ड्रेस नहीं जिस पर तूने कुछ गिराया ना हो, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो हर बार तेरे इस पप्पी फेस पर हार मान लेता है। चल चल कर देखते हैं तेरे लिए फॉर्मल ड्रेस। अक्षिता ने दांत दिखा दिए और वो दोनों ड्रेस सिलेक्ट करने चली गई। अगले दिन अक्षिता कॉलेज नहीं गई क्योंकि उसको इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी थी। अगले दिन अक्षिता मेहता इंडस्ट्रीज पहुंची तो इंटरव्यूअर के सामने उसकी नर्वसनेस भारी पड़ गई। कल की गई सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। उसने अपना इंट्रोडक्शन भी 3 बार में जाकर सही से दिया। फिर मेन इंटरव्यूअर ने कहा, मिस अक्षिता, आपका रिज्यूम मैंने पढ़ा। क्या आप ऐसी कोई चीज़ बता सकती हैं जिसमें आप बेहतर परफॉर्म करती हैं? एक्सेप्ट योर मेजर सब्जेक्ट्स। हाँ मैम, आई एम वेरी गुड एट कॉमिक्स, अक्षिता ने तुरंत कहा। नो, आई मीन यू हैव वन प्राइजेज इन समथिंग। कोई इंटर्नशिप आपने की हो या फिर किसी भी एक्टिविटी में वॉलेंटियर किया हो? इंटरव्यूअर ने पूछा। अक्षिता का मुंह देखने लायक हो गया। वो कुछ ना कह सकी। अच्छा, फाइनल चांस, कोई सेकंड लैंग्वेज आती है? इंटरव्यूअर ने पूछा। अक्षिता ने अब सर झुकाकर सरनामे हिला दिया। सॉरी मिस अक्षिता, वी कैन नॉट हायर यू। अक्षिता का चेहरा पूरा लाल हो गया। वो बस वहां से उठी और बिना रुके सीधा बाथरूम गई। उसने जाकर तेज पानी के छींटे अपने मुंह पर मारने शुरू कर दिए। बेवकूफ, बेअकल, बॉडम, कुछ नहीं आता तुझे। ये इस 6 महीने में 7वां इंटरव्यू था और तू वो भी फेल कर दिया। क्या होगा तेरा अक्षिता? अक्षिता शीशे में अपनी शक्ल देख खुद को ही डांट रही थी। आखिर जॉब पाना इतना मुश्किल क्यों है? इतने में ही एक औरत बाथरूम में एंटर हुई। उसके चेहरे पर काफी परेशानी झलक रही थी और वो बार बार अपनी वाइट शर्ट और ब्लैक स्टेन को साफ करने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ मैम, इज एवरीथिंग ओके? अक्षिता ने पूछा।
ये ब्लैक स्टेन मेरी एक इम्पोर्टेंट मीट है, उस औरत ने परेशानी भरे चेहरे से कहा। इफ़ यू अलाउ तो मैं हेल्प करूं? अक्षिता ने डरते हुए पूछा। या श्योर। औरत के चेहरे पर हल्की सी राहत आई थी। अक्षिता ने अपने बैग में से काला पेन निकाला और उस स्टेन को एक प्रोफेशनल कार्टून में बदल दिया। वो औरत बहुत इम्प्रेस हुई और उसे थैंक यू कहकर जाने लगी। अक्षिता भी अब निकलने लगी क्योंकि इस इंडस्ट्री में अब कुछ नहीं हो सकता था। वैसे तुम्हारा नाम? उस औरत ने अचानक रुककर पूछा। जी, अक्षिता देसाई। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी, पर किस्मत ने यहाँ का दरवाजा भी बंद कर दिया। अक्षिता ने उदास चेहरे से कहा और वहां से चली गई। वो अभी लिफ्ट का वेट कर ही रही थी कि इंटरव्यूअर जिसने अक्षिता को रिजेक्ट किया था वो तुरंत भागती हुई उसके पास आई। मिस अक्षिता, वेट। इंटरव्यूअर तेजी से अक्षिता के पास पहुंची क्योंकि लिफ्ट खुल चुकी थी। मैम आप? अक्षिता ने हैरानी से पूछा। यू आर हायर्ड। इंटरव्यूअर ने अपनी सांस संयत करते हुए कहा। अक्षिता की आंखें बड़ी हो गईं। लेकिन आपने आपने तो कहा था कि आई लॉस्ट द चांस। बट हमारी डायरेक्टर ने कहा है कि तुम इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, मिस स्नेहा ने कहा। इंटरव्यूअर, सच्ची? वैसे डायरेक्टर? अक्षिता को एकदम खुशी हुई पर उसे तुरंत होश आया। वही जिनकी शर्ट पर आपने ड्रॉ किया था, स्नेहा ने बताया। अक्षिता का अभी तक असमंजस से भरा चेहरा एकदम खिला और वो वही कूदने लगी। यस यस यस। अब चलें? अपनी सारी डिटेल्स बता दीजिए, स्नेहा ने कहा। अक्षिता तुरंत अपने आप को संभाल कर स्नेहा के पीछे चल दी। स्नेहा ने अक्षिता को सारी फॉर्मेलिटी बताई। अक्षिता ने सब ध्यान से सुना। बस अब तुम अपना रिसर्च सबमिट करो एंड जल्दी इस फर्म को ज्वाइन करो। श्योर मैम। अक्षिता ने मिस स्नेहा से हाथ मिलाया और खुशी से झूमती हुई अपने कॉलेज आ गई। चीयर्स। मायरा, अक्षिता, देव तीनों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आपस में टकराया और खुशी खुशी दोनों अक्षिता के गले लग गए। अक्षिता की जॉब लगना कोई मजाक बात नहीं थी। आखिर 6 महीने की जद्दोजहद के बाद उसे फाइनली जॉब मिली थी। अक्षिता की आज तक की जिंदगी के हिस्सेदार थे दोनों। दोनों जानते थे कि अक्षिता ने कितने दुख झेले हैं। वो दोनों दिल से खुश थे उसके लिए। अक्षिता जॉब लगने से बेहद खुश थी। उसका अपना कहने के लिए सिर्फ उसकी बड़ी बहन थी, जो एक इंटरनेशनल लॉयर थी और हद से ज्यादा बिजी रहती थी। उसने फिर भी अपनी खुशी बांटने के लिए अपनी दी को फोन मिलाया, पर फोन उठाते ही उसकी दी ने उसे फरमान सुना दिया। कल एक घर देखने जाना है तुम्हें। माँ पापा के कुछ पैसे हैं जो बैंक में हैं, जो उनके एक्सीडेंट फंड से मिले हैं। उसे सोच रही हूँ एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, इस बहाने उनकी एक याद भी रह जाएगी हमारे पास। अक्षिता की दी साची ने कहा। पर दीदी, घर भर मेरे बस की नहीं है। यू आर 24 अक्षिता। आखिर कब तक जिम्मेदारियों से भागोगी? मैं एक नंबर शेयर कर रही हूँ। मामी के चाचा का बेटा है, उससे खुद बात करो। पर दी, आपको पता है मामी हमसे कोई रिश्ता नहीं रखती हैं, ऐसे में उनके किसी रिश्तेदार से हेल्प लेना। अक्षिता ने कहा। वो इंसान रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, वो अपना काम कर रहा है और हम भी उसे कंसल्ट कर रहे हैं। कोई खैरात नहीं मांग रहे, सो ये 250 ग्राम का दिमाग मत चलाओ। पर दी, अक्षिता ने कुछ कहना चाहा। नो मोर एक्सक्यूज। वैसे कांग्रेस, अक्षिता की दी ने कहा। अक्षिता झल्लाकर, वो क्यों? तुम्हारी जॉब मिलने की खुशी में, सांची ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको कैसे पता? अक्षिता चौंकी। दूर हूं पर नजरें तुम पर ही हैं, सांची ने मजे लेते हुए कहा। वेरी फनी। सच सच बताओ कैसे पता लगा? अरे तेरे दोस्त देव ने पोस्ट डाली थी तो अब क्यों विश किया? पहले भी तो कॉल कर सकती थी, अक्षिता ने खफगी से कहा। बच्चा, मैं बिजी थी सच में। ठीक है, बाय एंड थैंक यू, अक्षिता ने अब कोई बहस न करते हुए कहा। अक्षिता, सांची ने समझाना चाहा, पर तब तक फोन कट चुका था। हेलो ब्रदर। अक्षिता राहुल के साथ एक कैफे में बैठी थी। राहुल जो कि एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट था और दूर का रिश्तेदार भी। अरे यार, ये ब्रदर कहकर तुम मुझे रिश्ते में मत बांधो, राहुल ने ब्रदर नाम से चिढ़ते हुए कहा। अक्षिता मन में, तो फिर क्या बोलूं गधा? यू कैन कॉल मी जान। पर अक्षिता की त्योरियां चढ़ते देख वो संभला और बोला, जैक। ओके जैक, काम की बात करें। अक्षिता ने उसके ओवर फ्रैंक बिहेवियर को ब्रेक दिया। हाँ तो ये है वो घर। राहुल ने अपने टैब पर एक प्रॉपर्टी दिखाते हुए कहा। हाई एंड कम्युनिटी, फुल ग्रीनरी, 24 घंटे डोर टू डोर सर्विस, 2 बेडरूम एंड लिविंग रूम विद बालकनी। इन सबसे ऊपर इस घर का मालिक फॉरेन में है, तो यह सेल पर है। वाओ नाइस जैक।
इसकी कॉस्ट कितनी है? 66 लाख बस, जैक ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। बस, ये एक इंसान की किडनी को बेच दे। जैक, इतने पैसे? अक्षिता एकदम घबराई। अरे तो आज के जमाने में कौन सारे पैसे देता है, तुम मंथली ईएमआई बनवा लो। जैक, बस मैं चाहती हूँ कि पापा का पैसा किसी गलत जगह ना लगे। बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैक ने अक्षिता के हाथ पर हाथ रखा, पर अक्षिता की घूरती नजर खुद पर देख जल्दी से हाथ भी हटा लिया। तो क्या सोचा? जैक ने संभलते हुए पूछा। ओके डन, अक्षिता ने कहा। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी ही। अक्षिता अब उससे हाथ मिलाते हुए बाय बाय। जैक ने हैंडशेक किया और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अक्षिता की रिसर्च प्रेजेंटेशन में बस 2 दिन बचे थे। वो अब इस काम में कोई कोताही नहीं चाहती थी। उसने अपनी रिसर्च पर फाइनल टच देना शुरू कर दिया था। उसने थीसिस से एक रात पहले अपने फोन पर 20 अलार्म लगाए कि वो अपनी थीसिस के लिए लेट ना हो। अगले दिन 8 अलार्म बजने के बाद अक्षिता की नींद खोली गई। वो उठी और फ्रेश अप हुई कि इतने ही उसका फोन बज उठा। यस जैक। हे अक्षिता, द हाउस इज ऑन सेल। उस हाउस पर बहुत ज्यादा क्लाइंट्स की नजर है, पर हम तो आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे ना। अक्षिता ने शीशे के सामने बाल संभालते हुए कहा। हाँ, लेकिन आज नहीं, अभी साइन करना होगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता शाम तक मैं इस हाउस को बचा पाऊंगा। इस हाउस का मालिक अब लालची हो रहा है, और किसी ने अगर इससे ज्यादा प्राइस दिया तो वो तुम्हें यह घर नहीं बेचेगा। और आज मेरी थीसिस है, मैं अभी नहीं आ सकती। अक्षिता ने बेचारगी से कहा। देख लो अक्षिता, बस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करके जाना है। अक्षिता ने समय देखा, उसकी थीसिस में 2 घंटे थे। वो जल्दी से ये काम खत्म करके 1.5 घंटे में आ सकती थी। ठीक है, मैं आती हूँ, अक्षिता ने कहा, और वो जल्दी से जैक के बताए स्थान पर पहुंची। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो वापस ऑटो में बैठ गई। पूरे प्रोसीजर में 1 घंटा 20 मिनट लग गए थे। उसने ऑटो बुक कर लिया वापस कॉलेज जाने के लिए, पर एंड टाइम पर ऑटो वाले ने बताया कि उसे सीएनजी भरवानी है, जिसके कारण अक्षिता अपनी थीसिस के लिए 5 मिनट लेट हो गई। वो भागती हुई ऑडिटोरियम मेगा पहुंची, जहां पर थीसिस डिफेंस चल रहा था। वो जैसे ही वहां पहुंची उसे पता चला उसका नाम अब तक 4 बार अनाउंस हो चुका था। योहान भी वहां पर था, पर वो एक फोन कॉल अटेंड करने चला गया था। बाकी बचे मेंबर्स ने उसे पोडियम पर जाने के लिए कहा। वो जैसे ही पोडियम पर पहुंची, इतने ही योहान वापस आया और मेंबर्स के साथ बैठ गया। अक्षिता ने अपनी थीसिस के बारे में बताना शुरू ही किया था कि योहान ने बीच में टोक दिया। एक्सक्यूज मी मिस अक्षिता, योर डिफेंस इज फेल्ड। अक्षिता ने एकदम पूछा, पर क्यों? क्योंकि आप लेट हैं, योहान ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। पर डिफेंस में 5 मिनट का डिले अलाउड है, और मुझे भी बस 5 मिनट ही डिले हुआ है। अक्षिता ने अपना तर्क दिया, पर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आखिर उसके पूरे कैरियर का सवाल था। थीसिस डिफेंस में 5 मिनट तक का डिले अलाउड है, लेकिन आप 5 मिनट 56 सेकेंड लेट हैं। सिर्फ 56 सेकेंड ही ऊपर हुए हैं सर। अक्षिता को उसकी बात पर गुस्सा भी आ रहा था और अंदर ही अंदर घबराहट भी हो रही थी। लेकिन रूल्स और रूल्स। 56 सेकेंड डिले मीन्स डिले। योर रिसर्च इज फेल्ड। ये कह वो पेपर पर साइन करने लगा। सर प्लीज सर, हैव मर्सी ऑन मी। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेक। मैं बहुत जल्दी में यहाँ आई हूँ, प्लीज सर। ये थीसिस मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर मायने रखती तो आप लेट नहीं होती मिस अक्षिता, योहान ने कहा। अक्षिता ने सर झुका लिया। मिस अक्षिता, आपका डिफेंस ओवर हुआ। कविता मैम, नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाइए। बाकी सारे मेंबर्स को भी अक्षिता पर तरस आ रहा था, क्योंकि इतना डिले अवॉइड हो सकता था। पर रोहान ने अपने डिसिप्लिन के चलते अक्षिता के 4 साल की मेहनत पर फुल स्टॉप लगा दिया था। अक्षिता की आंखें भर आई थी। उसने अपना सामान समेटा और वहां से जाने लगी, लेकिन वो रुकी और उसने रोहान को देखा। आप अब तक की मेरी लाइफ एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा अकड़ू टीचर हैं जिनसे मैं मिली हूँ। आई होप जल्दी आपको समझ आए कि डिसिप्लिन और सेफ्टी में सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छाई के लिए बोला गया झूठ भी 100 सच के बराबर होता है। करियर सेफ्टी और डिसिप्लिन में अगर डिसिप्लिन में थोड़ी सी रियायत देकर किसी का करियर सेफ हो रहा हो, तो डिसिप्लिन की क्रुएल्टी को अवॉइड किया जा सकता है। अक्षिता ने अपने आंसुओं को आंखों में ही जब्त करते हुए कहा। थैंक यू आपकी कॉम्प्लीमेंट और एडवाइस के लिए, पर आप अपनी असक्षमता को ऐसे एग्जाम्पल देकर मेरा डिसीजन नहीं बदल पाएंगी, रोहान ने ठंडे स्वर में कहा। अक्षिता वहां से तेज कदमों से चली गई।
योहान ने जब से अक्षिता को थीसिस डिफेंस में फेल किया था, वो तब से छत पर बैठी रो रही थी। तभी मायरा का कॉल आया और अक्षिता जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ अकू, तू रो क्यों रही है? मायरा अक्षिता की रुआंसी आवाज सुन घबरा गई। मायरा, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, ये कह अक्षिता और तेज रोने लगी। अरे पर, मायरा ने कुछ कहना चाहा पर अक्षिता की बस तेज तेज रोने की आवाज आ रही थी। ओए चुप, मायरा एकदम चीखी। मायरा की डांट से जैसे अक्षिता को सांप सूंघ गया। वो एकदम शांत हो गई। अब बता, कहाँ है तू? मायरा ने पूछा। कॉलेज की छत पर। मैं कुछ नहीं समझ पा रही मायरा, तू रुक, भाई मैं आ रही हूँ, मायरा ने कहा और फोन रख दिया। अगले 5 मिनट में मायरा और देव अक्षिता के साथ थे। अक्षिता ने मायरा को देखा और उसके गले लग रो पड़ी। उसने रोते रोते सारा किस्सा सुनाया तो मायरा और देव दोनों को गुस्सा आया। हम उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे, मायरा ने कहा। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसने रूल्स के हिसाब से मुझे फेल किया है। सिर्फ 1 मिनट लेट थी, सिर्फ 1 मिनट, अक्षिता ने मायरा से कहा। मायरा और देव ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर क्या करें। कोई बात नहीं अक्षिता, जो होना था हो गया। तू ये सोच, तेरे हाथ में घर है, एक सिक्योर प्लेस है, तू दोबारा ट्राई करेगी तो कोई माई का लाल फेल नहीं कर पाएगा, देव ने समझाया। और क्या अक्षिता, अभी भी हमारे हाथ में एक खुशी है, तेरा घर, मायरा ने कहा। अक्षिता भी अब कुछ संभली। हाँ, मेरे पास घर है, अब मैं आराम से जॉब का ट्राई कर सकती हूँ। हाँ, बाहर में जाने दे उस टाइम मशीन को, मायरा ने गुस्से में कहा। अक्षिता मायरा के गले लगकर, तू मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यार। वाह, और मैं, देव ने नाटकीय अंदाज में रूठते हुए कहा। तू भी ले ले 5% से, मायरा ने कहा, जिस पर देव हंसकर रह गया। अगले दिन अक्षिता अपना घर देखने गई। उसने जल्दी से गार्ड को अपनी विजिटिंग कार्ड दिखाया और बिल्डिंग में पहुंच गई। उसका घर 4th फ्लोर पर था। उसने जैसे ही घर के गेट पर चाबी लगाई, दरवाजा तुरंत खुल गया। वो घर के अंदर गई तो घर की खूबसूरती देखकर एक बहुत ही मनमोहक स्माइल अक्षिता के चेहरे पर आ ठहरी। उसने अपनी ढेर सारी फोटोज कभी सोफे पर बैठकर तो कभी किचन की सेल्फ के सामने ले ली। वो फोटो ले ही रही थी कि तभी बाथरूम का डोर खुला और उसके सामने एक हैंडसम यंग मुंडा सिर्फ टॉवल लपेटे अपनी धुन में बाहर निकला। वहीं अक्षिता की आंखें उसके 6 पैक एब्स पर थम गईं और उसके हाथ से उसी वक्त 2 फोटो क्लिक हो गईं। फोटो क्लिक की आवाज से जैसे ही लड़के ने अपनी नजर उठाई तो उस लड़के की आंखें बड़ी हो गईं। तुम, उस लड़के ने एकदम कहा। मिस्टर योहान, आप यहाँ कैसे? अक्षिता मानो होश में आई। योहान ने एकदम दोनों हाथ से अपना शरीर ढका। तुम ये बताओ, तुम यहाँ कैसे, वो भी मेरे घर में? क्या मतलब है आपका घर? अक्षिता एकदम 3-4 कदम बढ़ाती हुई तहस में उसके पास पहुंची। दूर, बिल्कुल दूर। योहान एकदम पीछे हुआ। हर किसी चीज पर अपने दादाजी के बेटे का राज समझ रखा है आपने? हाँ, योहान ने नासमझी वाले एक्सप्रेशन दिए। पर जैसे ही उसे समझ आया कि उसने उसके पिता के लिए कहा तो वो एकदम बोला, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, गया भाड़ में। आप बताइए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? पहले तुम फोटो डिलीट करो, विवान सोफे के पीछे खड़ा होकर बोला। पहले जवाब दीजिए, तुरंत अक्षिता के दिमाग में खुरापात पनप चुकी थी। वरना मैं कॉलेज के क्रश पेज पर आपकी फैन फॉलोइंग और बढ़वा सकती हूँ। लड़कियां पागल हो जाएंगी आपकी हॉटनेस देख। जस्ट बी इन योर लिमिट्स एंड गेट आउट ऑफ माई हाउस। ये कह योहान एकदम अक्षिता की तरफ झपटा, उसका फोन लेने के लिए, पर अक्षिता ने तेज धक्का देकर निकालना चाहा। इतने में ही योहान का टॉवल खिसक गया, जिसका आवाज अक्षिता को भी हुआ और वो बिना मुड़े घर से भाग गई। बदतमीज लड़की, योहान ने एकदम टॉवल संभाला। अक्षिता घर से भाग आई थी और उसके दिमाग में अब भी उथल पुथल थी। आखिर ये टाइम मशीन मेरे घर को अपना घर क्यों कह रहा है? उसने जैक को कॉल मिलाया और उसका नंबर नॉट रीचेबल आया। उसने काफी बार ट्राई किया पर कोई रिस्पांस न आने पर वो जैक के ऑफिस पहुंच गई और वहां जाकर जैसे अक्षिता के सर पर आसमान टूट पड़ा जब वहां के रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि इस नाम का कोई भी बंदा इस फर्म में काम नहीं करता। वो समझ चुकी थी कि वो जैक के द्वारा ठगी गई है। वो उसी फर्म के बाहर घुटनों के बल बैठ गई और उसने रोते रोते फिर मायरा को कॉल मिला दिया। हेलो बेब्स, मायरा ने चहकते हुए कहा। मायरा, अक्षिता रोते हुए बोली। अब क्या हुआ अकू? मायरा ने एकदम सर पर हाथ रख लिया। मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई यार, अक्षिता ने रोते हुए कहा। वाट, कहाँ है तू?
मैं अभी पहुंच रही। मायरा एकदम अपना सारा काम छोड़कर अक्षिता के पास पहुंचने के लिए निकल गई। अक्षिता, मायरा एकदम अक्षिता के पास जाकर बैठी और उसे गले से लगा लिया। मेरे हाथ से मेरा घर भी चला गया मायरा, अक्षिता ने अपनी नाक अपनी टी शर्ट से पोंछते हुए कहा। देव अब घुटनों के बल बैठ, पानी पी पहले, फिर बता आखिर हुआ क्या। मायरा ने भी अक्षिता की पीठ सहलाई, उसे शांत कराया। अक्षिता ने धीरे धीरे उन्हें सब बताया। ये नाली का चूजा, हाथी का बच्चा, फुस हुआ टायर, आखिर इस जैक को तो लूज मोशन लग जाए, पूरे कपड़े जल जाएं। मायरा की उल्टी पलटी गालियां शुरू हो गईं। शांत करेगी तू? देव ने डपटा। मायरा ने देव को घूरा तो वो सक पकाकर बोला, अक्षिता पहले इतनी परेशान है और उस पर तू भी ऐसे रिएक्ट करेगी तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं तो बस, चल पहले मिस्टर ईवान से पूछ, पहले आखिर ये घर उनके नाम हुआ कैसे। हाँ, पहले सबूत इकट्ठा कर, फिर जय की वो धुनाई कराएंगे पुलिस में कि नानी याद आ जाएगी। अक्षिता, मायरा और देव योहान के फ्लैट के बाहर खड़े थे। अक्षिता ने एक नजर मायरा को और फिर देव को देखा, अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर बैल नहीं बजाई। बेटा अक्षिता, तेरे लिए पंडित जी को बुलाऊं? मायरा ने बड़े प्यार से पूछा। अक्षिता ने मासूमियत से मायरा को देखा। बैल बजा ढक्कन। मायरा ने एकदम झाड़ लगाई और इसी झाड़ के साथ अक्षिता ने डरते डरते बेल बजा दी। योहान ने कुछ देर में दरवाजा खोला और अक्षिता को देख उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। उसने एकदम दरवाजा बंद करना चाहा, पर अक्षिता ने दोनों हाथ दरवाजे पर रख सॉरी का एक नारा सा लगा दिया। अब क्या चाहती हो मिस अक्षिता आप? योहान ने अपनी सभ्यता का परिचय देते हुए अपने गुस्से को नियंत्रण में रखा और वो तमीज से बोला, बस आप मेरी एक बार बात सुन लीजिए। योहान ने गुस्से में चेहरा उठाया और घर की छत देखने लगा। कुछ पल में उसका गुस्सा शांत हुआ और फिर झटके से दरवाजा खोल दिया। अक्षिता एकदम गिरने को हुई, पर योहान ने हाथ देकर उसे पकड़ लिया और सीधा खड़ा किया। मायरा और देव मूक दर्शक की तरह सब देखते रहे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। थैंक यू, अक्षिता ने मुस्कुराते हुए कहा, और जैसे उसने अंदर कदम रखना चाहा, योहान ने उसका रास्ता रोक दिया। क्या? अक्षिता ने नासमझी से पूछा। पहले डिलीट द फोटोज, योहान ने हाथों की घड़ी बांधते हुए कहा। कौन सी फोटो? मैंने उस समय ही डिलीट कर दी थी, अक्षिता ने अनजान बनते हुए कहा। योहान ने अपनी बाईं बांह उठाई तो अक्षिता ने मुंह बनाया और अपना फोन खोल उसकी फोटो डिलीट करने लगी। मायरा और देव ने देखा तो दोनों की आंखें बड़ी हो गईं। आखिर योहान की ऐसी पिक्चर्स, वो भी अक्षिता के फोन में थी, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। अब आ जाऊं? अक्षिता ने खिसियानी हंसी देते हुए कहा। डिलीट फ्रॉम रिसेंटली डिलीटेड आल्सो, योहान ने अक्षिता को देखते हुए उसके फोन की तरफ इशारा किया। अक्षिता ने कुछ कहना चाहा, पर योहान ने तुरंत दरवाजा पकड़ लिया कि जैसे ही अक्षिता ने कोई बकवास की तो वो मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देगा। अक्षिता ने रिसेंटली डिलीटेड में से भी पोस्ट डिलीट की। अब योहान रास्ते से हट गया और तीनों अंदर आए। योहान सोफे पर बैठ गया था और देव और मायरा उसके सामने बैठे थे। अक्षिता पूरे घर को देख रही थी कि योहान की आवाज आई, ये घर मेरा है। हाँ, तो आंखों से निगल नहीं जाऊंगी इस घर को। वैसे भी अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि इस घर के पेपर्स मेरे पास भी हैं। समझिए आप? आपको नहीं लगता मिस अक्षिता कि आपको अपने तेवर और जुबान दोनों संभाल कर बोलना चाहिए? योहान ने हाथों को बांधते हुए बहुत ही सधे लहजे में पूछा। अक्षिता ने अब मायरा को देखा तो वो भी उसे घूर ही रही थी। अक्षिता अब चुपचाप जाकर मायरा और देव के बीच में बैठ गई। ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स जो ये प्रूव करते हैं कि यह घर मेरा है। योहान ने डॉक्यूमेंट्स अक्षिता के सामने रखते हुए कहा, यह रहा डॉक्यूमेंट जो मैंने अपने कजिन के साथ साइन किया था। अक्षिता ने तुरंत अपना पेपर रखते हुए कहा। योहान ने वो पेपर्स पढ़े, और ये रही फोटो रियल ओनरशिप की सर्टिफिकेट की। अक्षिता ने फोन दिखाते हुए कहा, सिर्फ फोटो है आपके पास? योहान ने पूछा। हाँ, जैक ने कहा था कि ऑनर अब्रॉड है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट कुछ दिनों में डिलीवर हो जाएगा, अक्षिता ने बताया। आपका कजिन क्या करता है? वो एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, अक्षिता झट से बोली। अब योहान ने अक्षिता को एक नज़र देखा और बोला, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरा भाई है, वो मुझे बेवकूफ़ नहीं, और ये चाबी उसने ही मुझे दी है। बताओ मुझे, फिर ये चाबी इस घर के दरवाजे को कैसे खोल पाई? अक्षिता ने कई दफा अपने आंसू आंखों में जब्त किए। वो जानती थी कि उसके भाई ने शायद धोखाधड़ी की है,
पर यकीन करना उसके लिए बेहद मुश्किल था। योहान ने उसे एक नज़र देखा और बोला, आओ मेरे साथ। उसके बाद वो दरवाजे पर गया और गेट लॉक को दोबारा खोलकर फिर बंद किया और बोला, अब चाबी लगाओ अपनी। अक्षिता ने अब चाबी लगाई तो वो उसे खोल नहीं पाई। उसको अब घोर निराशा ने घेर लिया। पर ऐसा क्यों? अब ये क्यों नहीं खुल रहा? देव ने पूछा। क्योंकि जो चाबी मिस अक्षिता के कजिन ने दी है वो डेकोरेशन की है। पर जैसे ही डेकोरेशन का काम खत्म हुआ मैंने इसमें एक पासवर्ड लॉक भी लगा दिया था। अब ये चाबी जब तक मिस अक्षिता यूज कर सकती हैं जब तक मेरी ऑफिशियली की ना आ जाए, जो आज शाम तक आ जाएगी। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर की साइन डेट भी उस दिन की है जिस दिन तुम्हारा थीसिस डिफेंस था। तुम्हारे कजिन ने जानबूझकर ऐसा दिन चुना जिससे तुम ज्यादा कुछ सोच ना पाओ और जल्दी पेपर साइन कर दो। तो इन सब में सिर्फ तुम्हें लूटा गया है। माहिरा और देव ने अक्षिता की तरफ देखा जो उदासी से अपनी चाबी की तरफ देख रही थी। माहिरा व अक्षिता का हाथ पकड़कर, तू चल पुलिस स्टेशन। सर प्लीज क्या आप हमारे लिए टेस्टिमोनी कर सकते हैं कि ये सब उस जैक का किया जा रहा है? माहिरा ने रिक्वेस्ट की। अक्षिता तो बिल्कुल शांत पड़ गई थी। पर मेरा लेक्चर है 2 बजे। आई कॉन्ट। सर प्लीज आप वो शेड्यूल भी कर सकते हो प्लीज सर। देव और मायरा ने रिक्वेस्ट किया। योहान ने एक नज़र अक्षिता को देखा और नामे से हिलाकर बोला, जाओ तुम लोग, आता हूँ मैं 5 मिनट में। जी सर, हम पार्किंग एरिया में वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में चारों लोग पुलिस स्टेशन में थे। अक्षिता ने सारी बात बताई वहां के इंचार्ज को। उन्होंने अक्षिता को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कहा। मुझे जानना है 20 लाख के फ्रॉड के लिए कितने साल की जेल है? अक्षिता ने धीरे से पूछा। 7 साल की, इंचार्ज ने बताया। करिए साइन, इंचार्ज ने कहा। पर अक्षिता जल्दी से वहां से भाग गई। मायरा, देव और योहान उसके पीछे आए। क्या है ये सब अक्षिता? मायरा ने डांटा। यार 7 साल की जेल कुछ भी सही है तो वो भाई ही, अक्षिता ने मायूसी से कहा। पागल मत बन अक्षिता, वो भाई नहीं कसाई है। उसे तेरे पापा के एक्सीडेंटल फंड की चोरी करते शर्म नहीं आई तो तू क्यों सोच रही है इतना? मायरा ने डपटा भी और समझाया भी। नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। अब योहान ने अक्षिता को देखा और अपना हाथ आगे कर उससे उसका फोन मांगा। अक्षिता ने उसे फोन दिया तो योहान ने अपना नंबर सेव करते हुए कहा, मेरा टाइम बहुत कीमती है, मैं इसे इस तरह जाया नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे दोस्त को कभी लगे तो उसे कंप्लेंट करनी है तो मैं रिटर्न स्टेटमेंट भेज दूंगा। मैंने नंबर सेव कर दिया है मिस अक्षिता के फोन में। और हाँ, तुम्हारी दोस्त को पुलिस की नहीं साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। यह कह योहान वहां से चला गया। अक्षिता ने मायरा को देखा जो खुद बहुत गुस्से में थी। अब चल, मायरा ने कहा। कहाँ? अक्षिता ने धीरे से पूछा। पागल खाने, मायरा चीखी। अक्षिता ने रोने वाली शक्ल बना ली। मेरे हॉस्टल मेरी माँ, मायरा ने कहा। तू ऐसे बोलेगी तो वो रो जाएगी, जरा शांत रहेगी तू, देव ने कहा। मायरा ने उसे घूरा तो वो एकदम आगे निकलते हुए बोला, मैं ऑटो रुकवाता हूँ। अक्षिता मायरा के साथ उसके हॉस्टल आ गई। वो एक दिन रुकी ही थी कि अगले दिन सुबह सुबह ही वार्डन आ गई। मायरा मेस से खाना लेने गई थी। वार्डन को अपने कमरे की तरफ जाते देख वो लपक कर अपने कमरे में पहुंची। ये लड़की यहाँ कैसे? वार्डन ने अपनी आंखों का चश्मा थोड़ा नीचे करते हुए एक हाथ कमर पर रखकर मायरा से पूछा। मैम, ये मेरी दोस्त है, ये कुछ दिन के लिए आई है बस। मायरा ने बात संभालनी चाहिए। नो आउटसाइडर्स अलाउड, तुम्हें पता नहीं है? वार्डन ने मायरा को घूरा। मायरा को गुस्सा आ गया। अच्छा, तो 204 में पिंकी के बॉयफ्रेंड को तो कभी मना नहीं करती। 306 ने सुचिता के मामा की लड़की पिछले 1 हफ्ते से रह गई, तब भी कुछ नहीं कहा। अब आपको ये आउटसाइडर लग रही है? शांत हो जा मायरा, कोई नहीं। अक्षिता ने मायरा का हाथ दबा दिया। अरे छोड़ तू। मायरा ने एक कदम आगे बढ़ाकर वार्डन को देखा। दरअसल अक्षिता ने हॉस्टल का रूम छोड़ दिया था 1 महीने पहले। वो तो कभी कभी मायरा के साथ रुक जाती थी, बाकी वो अपनी थीसिस में बिजी रहती थी तो ज्यादातर उसकी रात काम में ही निकल जाती थी जो वो हॉस्टल की लाइब्रेरी में करती थी। वार्डन अब अपना चश्मा ठीक करते हुए, मुझे नहीं पता कुछ, पर अगर तुमने इसे नहीं भेजा तो खुद का इंतजाम भी कहीं और कर लेना। बात खत्म। यह कह वार्डन वहां से चली गई। तेरी तो, मायरा ने वार्डन का गला दबाना चाहा पर अक्षिता ने उसे पीछे खींच लिया और वार्डन वहां से चली गई। ये सब इसकी चाल है। 3-4 बार कंप्लेंट कर चुकी हूं ना इसकी, इसलिए खुंदस निकाल रही है ये वार्डन।
मायरा ने झल्लाते हुए कहा। कोई नहीं यार, पर मेरी वजह से तुझे कोई दिक्कत आए ये नहीं चाहती मैं। अरे तू चुप कर और यहीं रह, मैं कुछ सोचती हूँ, मायरा ने डपटा। नहीं मायरा, मैं अपने लिए तुझे वैसे भी परेशान कर चुकी हूँ, अब और नहीं। अरे पर, मायरा ने कुछ कहना चाहा। नहीं समझ तू, अक्षिता ने उसका गाल थपथपाया। मायरा अब चुप कर गई। ख्याल रखना अपना, और कोई भी बात हो तो रिमेम्बर दैट यू आर जस्ट वन कॉल अवे। अक्षिता ने उसकी बात कंप्लीट की। ठीक है, अब शाम को चलते हैं देव के पास, तब तक तू मेरे पास मेरे कमरे में रह, इतना तो मान सकती है? मायरा ने उदासी से पूछा। ओके, मायरा झट बेड पर बैठते हुए बोली। योहान अपने घर में स्टडी रूम में बैठा कुछ मेडिकल फाइल्स पढ़ रहा था। सारी फाइल्स पढ़ने के बाद उसने एक कॉल मिलाया। सॉरी मिस्टर योहान, पर अगर सर्जरी नहीं हुई तो बचने के चांस ना के बराबर है। पर सर्जरी में भी तो श्योरिटी नहीं है डॉक्टर। पर उम्मीद है मिस्टर योहान, आगे आपका फैसला। योहान ने कॉल रखा और दोनों हाथों के ऊपर माथा टिका दिया। क्या करूं मैं आखिर? योहान ने अपना माथा अपने हाथ पर धीरे धीरे ठोकना शुरू कर दिया। शाम को मायरा और अक्षिता लाइव हॉस्पिटल के नीचे खड़े थे कि तभी थोड़ी देर में देव उनके पास आया और अक्षिता के गले लगते हुए बोला। मैंने कहा था कि मायरा पर भरोसा करना बेकार है, पर चल मैं हूं ना, तेरा असली यार। आए बड़े असली यार, अगर इतनी मदद करनी थी तो पहले से क्यों नहीं की? मायरा ने चिढ़ते हुए कहा। मैंने सोचा तुझे जोर आजमाने दूं, देव ने तपाक से जवाब दिया। तभी उन लोगों को आवाज आई। हाय! एक 26 साल का लड़का ब्लू शर्ट एंड ब्लैक पैंट में कंधे पर बैग लटकाए मायरा को देख मुस्कुरा रहा था। ये कौन है तत्पुनिया सा? देव ने उस लड़के की नजर मायरा पर देखी तो वो अंदर तक सुलग गया था। मेरी आज इसके साथ डेट है, मायरा ने उसे हाय करते हुए कहा। वाट? अक्षिता और देव दोनों चौंके। अरे क्या हुआ? बहुत दिनों से मेरे पीछे था, सोचा एक चांस दे दूं, क्या पता मुझे भी लव ऑफ माई लाइफ मिल जाए। ओए होए, क्या बात है? अक्षिता ने मजे लिए। मायरा शर्माकर, अच्छा अब मैं जा रही हूँ, ख्याल रखियो अपना, और ये ज्यादा परेशानी दे तो जस्ट लेट मी नो। बिल्कुल। ओह हेलो, अक्षिता सिर्फ तेरी दोस्त नहीं है, हम तीनों स्कूल में एक साथ मिले थे। वो तो बस कॉलेज में मेडिकल फील्ड चूज कर लिया तो थोड़े साल कुछ दूरी आ गई, पर आज भी मेरी सबसे पहली यार यही है। आई बड़ी, देव ने कहा। हाँ हाँ, चल अब बकवास ना कर। भाई अक्कू, वैसे क्या करता है लड़का? देव ने अब जाती हुई मायरा का हाथ पकड़कर पूछा। तुमसे मतलब? मायरा ने अपनी कलाई छुड़ा ली। तेरा कोई भरोसा नहीं है, किसी भी अरे गहरे को हाँ कर देती है। ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, देव ने कहा, पर उसकी जबान और आंखें साथ नहीं दे रही थी। दूध पीती बच्ची नहीं हूं मैं, अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ मैं। मायरा ने एक लुक दिया और कहा। आया समझ? ये कह वो तेज कदमों से लड़की के पास आई और उसकी बाहों में अपना हाथ डालकर देव को एक नजर देख निकल गई। देव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या हुआ यार? ऐसा क्यों लग रहा है कि डेट उसकी है और खुशी तुझे हो रही है? अक्षिता ने जानबूझकर ताना मारा। मजाक मत कर रखू, ना समझ है वो। तू भी जानती है, देव ने कहा। तो तूने कौन सा समझदारी में झंडा गाड़ दी है? जब तक दिल की बात जुबान पर नहीं लाएगा तब तक तो वो नासमझी दिखाती रहेगी और तू कुटता रही हो। ये क्या कह रही है तू? ऐसा कुछ नहीं है, देव ने साफ नकारते हुए बोला। अच्छा तो फिर तेरा चेहरा इतना क्यों मुरझा गया है? तो तुझे उसकी इतनी फिक्र है? वो अपना अच्छा भला सोच सकती है। देव के पास कोई जवाब नहीं था। तू चल अब जल्दी, मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है। देव ने अक्षिता का बैग उठाया और आगे बढ़ गया। अक्षिता पिलर से टिककर, देव बाबू कब तक बचेंगे इस सवाल के जवाब से? एक दिन ये जो पहरा अपने अधर पर लगा रखा है, किसी दिन हर बंधन को तोड़कर आपके होठों का स्पर्श करेगा ही। हाँ, प्यार है आपको मायरा से। तू चलेगी फिलोसफर, या मैं छोड़ जाऊं? देव ने इस बार झल्लाकर कहा। आ रही हूँ, आ रही हूँ। ये कह वो देव के साथ चल दी। यह रहा रूम, यह डबल बेडरूम है, अभी खाली हुआ है। यह वाला बेड तुम्हारा और दूसरा रूममेट अभी 3 दिन के लिए अपने घर गया है, तो तुम खुलकर 3 दिन इस कमरे में रह सकती हो। थैंक यू देव, थैंक यू सो मच। अरे तेरे लिए कुछ भी, कुछ भी? अक्षिता ने सर टेढ़ा कर देव से पूछा। मायरा भी? देव एकदम गड़बड़ाया। तू बैठ, मैं अपना ड्यूटी राउंड पूरा करके आता हूँ। पीछे से अक्षिता की जोर से हंसने की आवाज आई, पर देव रुका नहीं और सरपट भाग गया। अक्षिता को 1 घंटा हो गया था रूम में। अब वो बोर हो रही थी तो वो हॉस्पिटल के पार्क में टहलने निकल गई। वो पार्क में टहल ही रही थी कि उसकी एक जोरदार टक्कर हुई।
दरअसल उसे ऐसा लगा जैसे उसका पैर किसी से टकराया हो। उसने नीचे देखा तो किसी के पैर बेंच से बाहर निकल रहे थे और वो इंसान खुद आधा बेंच के अंदर था। अक्षिता ने झट से बेंच के नीचे झुककर देखा तो एक बूढ़ा सा आदमी वहां पर सीधा लेटा हुआ था। अरे दादाजी, आप यहाँ कैसे? अक्षिता ने जल्दी से बेंच हटाई और उन्हें उठाया। थोड़ी देर में अक्षिता और वो बूढ़ा आदमी उस बेंच पर बैठे थे और दादाजी जोर जोर से हंस रहे थे। अब आप बताएंगे कि आप वहां पर क्या कर रहे थे? अक्षिता ने पूछा। अरे वो मेरी सिगरेट उस पौधे के नीचे रहती है, क्योंकि मेरा पोता मुझे पीने नहीं देता। बस उसे ही निकाल रहा था कि गिर गया। वैसे तो यहाँ पर बहुत लोग आते रहते हैं, पर आज कोई भी नहीं आया। पर सब पता नहीं कहाँ चले गए। खैर, भगवान ने तुझे भेज दिया मेरी मदद के लिए, यही बहुत है। अक्षिता भी मुस्कुराई। अक्षिता और दादाजी बेंच पर बैठे और दादाजी ने बताया कि उन्होंने जो सिगरेट अपने पोते से छिपाकर इस गमले के नीचे रखी थी, उसे ढूंढने के चक्कर में वो गिर गए। दादाजी, वैसे आपने मुझे आज डरा दिया, पर आप हॉस्पिटल में? क्या हुआ है आपको? अक्षिता ने कहा। वो तो मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि सीरियस कंडीशन है। मुझे मेरे पोते ने मुझसे छिपाना चाहा तो मैंने जबरदस्ती नहीं की, लेकिन मुझे लगता है मुझे कोई नाइलाज बीमारी है। ये कह दादाजी सिगरेट पीने लगे। तो आपको नहीं लगता कि आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए? अक्षिता ने कहा। अरे बेटा, मेरी उम्र में अब ये सब बातें बेकार है। अब तो बस हर दिन का भरपूर आनंद लेना चाहता हूँ। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पोते ने अगर आपसे छुपाया है कुछ, तो आपको नहीं लगता कि आपको उनका दिल इस तरह से नहीं दुखाना चाहिए? वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं आपको ठीक करने की, और आप इस सिगरेट की वजह से उनकी कोशिशें नाकाम कर रहे हैं। अभी राकेश चंद जी सिगरेट को लाइटर से जला ही रहे थे कि अक्षिता की बात सुन उनके हाथ रुक गए। अगर मैं सिगरेट ना पीऊं तो तुम एक बात मानोगी मेरी? दादाजी ने आंखों में चमक लाते हुए कहा। हाँ, कहिए। उनका चमक से भरा चेहरा देख अक्षिता ना नहीं कह पाई। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? दादाजी ने पूछा। है? अक्षिता एकदम गड़बड़ाई। फिर उसने शर्माते हुए नाम में सिर हिला दिया। तो तुम मेरे पोते से शादी कर लो। एक बार वो सेटल हो गया तो मेरा बोझ पूरी तरीके से हल्का हो जाएगा। दादाजी ने बड़ी आस के साथ कहा। ये क्या कह रहे हैं आप दादाजी? अक्षिता हैरानी से बोली। सच में बेटा, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ना हो तो तुम मेरे पोते के लिए एक परफेक्ट मैच हो। इतनी समझदार हो। नहीं दादाजी, ऐसा। अक्षिता ने कुछ कहना चाहा, पर वो एकदम उठे। और मजाक कर रहा हूँ, पर कभी भी तुम्हें शादी का मन करे तो मेरे पोते के बारे में जरूर सोचना। बहुत हैंडसम है और इंटेलिजेंट भी। अक्षिता दादाजी को देखकर हंस पड़ी। जरूर दादाजी। इतने ही नर्स आ गई। पेशेंट 204, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपने आज भी चुपके से सिगरेट पी? अरे वो मैं बस खुली हवा लेने आया था। दादाजी ने अक्षिता को आंख मार दी। अक्षिता नीचे मुंह कर मुस्कुरा गई। उनके बहाने को देख रमेश चंद जी जाने लगे। दादाजी सुनिए, अक्षिता ने पीछे से आवाज दी। हाँ, विश्वास रखिए, अगर आपने अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराया। और दादाजी के कान के पास आकर धीरे से बोली। स्मोकिंग छोड़ दी तो जल्दी आपका पोता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपके सामने आएगा। दादाजी मुस्कुरा गए। मुझे तुम्हारे विश्वास पर विश्वास है। यह कह वो चले गए। अक्षिता टहलती हुई अपने रूम की तरफ जा रही थी कि उसका पैर फिसला और वो एकदम गिरने को हुई। पर एक मजबूत हाथ ने उसका हाथ थामा और सीधा खड़ा कर दिया। तुम्हें हमेशा गिरने पड़ने की आदत है क्या मिस अक्षिता? योहान ने अपना कोट ठीक करते हुए उसे घूरा। अक्षिता मन में, सीरियल्स में एक रोमांटिक सीन होता है, लेकिन इस खड़ूस के साथ तो न जाने कोई लड़की कैसे सरवाइव करेगी। सॉरी सर, अक्षिता ने धीरे से कहा। योहान ने नामे से हिलाया और जाने लगा। आप यहाँ किसी से मिलने आए हैं? अक्षिता ने जाते हुए योहान को टोक दिया। एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझसे यह सवाल किस रिश्ते से कर रही हैं? आप हमेशा इतने खड़ूस क्यों रहते हैं? एक सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल जवाब नहीं दिया जा सकता क्या? अक्षिता ने तुनकते हुए कहा। नहीं, योहान ने बड़े सपाट अंदाज में कहा। वैसे पुलिस स्टेशन में मैंने आपका टाइम बेकार किया, उसके लिए सॉरी। अक्षिता ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए योहान के साथ चलते हुए कहा। इट्स ओके, मुझे आपसे वैसे भी समझदारी की उम्मीद कम ही है। योहान ने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले और सीधा खड़ा होकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा। हर बार किसी को इस तरह से बेइज्जत करना अच्छे मैनर में नहीं है। अक्षिता को उसका ऐसा रवैया अखर गया था।
और जब सामने वाला बात ना करना चाहे तब भी उससे बात करना गुड मैनर्स में आता है क्या? योहान ने एक बार उठाकर पूछा। अब अक्षिता कुछ नहीं बोली और जाने लगी। योहान कुछ कदम आगे बढ़ा, पर फिर अक्षिता की आवाज आई। कुछ भी सही, लेकिन आप मेरे लिए पुलिस स्टेशन तक आए, यह एहसान मेरे ऊपर कर्ज रहा। मैं किसी पर कोई कर्ज नहीं रखता, इसलिए एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दो। हाँ पूछिए। अक्षिता एकदम योहान के सामने आकर खड़ी हो गई। क्या लोगों को झूठ बोलना चाहिए? योहान के चेहरे पर संजीदगी थी, जैसे उसे सवाल कितना बेचैन कर रहा हो, जैसे वो खुद लड़ रहा हो किसी चीज से। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर वो एक सफेद झूठ है तो हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अक्षिता ने कहा। पर वो झूठ झूठ होता है। योहान जैसे अपनी मन की बेचैनी जाहिर कर गया हो। उसमें कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। योहान ने तुरंत सवाल जाहिर किया। नहीं, अगर आपके झूठ के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है और उससे सामने वाले का भला हो रहा है तो वो एक वाइट लाई है। पर व्हाइट लाइट भी एक झूठ है। हाँ प्रोफेसर योहान, मुझे सच में आपकी बात सुनकर चक्कर आ रहे हैं। क्या आपने कभी झूठ बोला भी है? योहान कुछ सोचने लगा और बोला, कभी नहीं। यह कह वो तेज कदमों से वहां से चला गया। अजीब इंसान है ये। अक्षिता ने अपने कंधे झटके और वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। योहान अब रूम नंबर 204 में गया तो वहां पर रमेश चंद्र जी उसके आते ही जल्दी से लेट गए। योहान ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर उनके पास पहुंचा। कैसे हैं आप? अरे योहान बेटा, आ गया तू। मुझे क्या होना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी योहान थोड़ा सा झुका और उसने घूरकर रमेश चंद्र जी को देखा। दादाजी सकपकाकर, क्या हुआ? आज आपने फिर सिगरेट पी? सिगरेट और मैं? तुझे पता नहीं, जहर है वो मेरे लिए। योहान ने अब शकी अंदाज से उन्हें देखा और आसपास छानबीन करने लगा, और कुछ ही देर में उसे एक फ्लावर बॉक्स के पीछे लाइटर मिला। अरे ये लाइटर गलती से रह गया होगा। सिगरेट तो मैं कब की छोड़ चुका हूँ। ये क्या, उन्होंने अपने सफेद कुर्ते की जेब को ढक लिया, जिसमें से ब्राउन रैपर सिगरेट का साफ दिख रहा था। योहान ने भी वो देख लिया था और उनके पास आकर बैठ गया। आखिर कब तक आप मुझसे झूठ बोलेंगे? यह क्या, उसने उनकी जेब से सिगरेट निकाल ली। दादाजी अब हंसने की कोशिश करते हुए, ये मेरी जेब में पता नहीं कहाँ से आ गई। योहान ने अपनी एक बाँह उठाई तो दादाजी अब मायूस से बोले, अच्छा ठीक है, आज एक सिगरेट का कस लगाने का मन था, पर एक प्यारी सी बिटिया मिली और उसने समझाया तो मैंने नहीं पी। सच में? दादाजी ने एक हाथ अपने गले पर रख कसम खाते हुए कहा। दादाजी, आप भी जानते हैं कि सिगरेट आपकी हेल्थ पर गलत असर डालेगी, योहान ने समझाया। अब कौन सी सुधरी हुई है हेल्थ मेरी? दादाजी ने मुंह बनाया। एक कोशिश तो कर ही सकते हैं आप मेरे लिए, इस सर्जरी के लिए। हाँ कर दीजिए दादाजी, प्लीज, मुझे आपकी जरूरत है। योहान ने उनका हाथ अपने हाथों के बीच में थामा और बड़ी याद से उन्हें देखा। दादाजी पहले तो पिघले, पर तुरंत सख्त होते हुए बोले, सिर्फ एक शर्त पर, तू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाएगा? वाट? योहान एकदम चौंका। हाँ, तूने कहा था ना कि तूने एक लड़की देखी हुई है। अगर तू मुझे यकीन दिला दे कि तू किसी लड़की को चाहता है तो मैं सुकून से सर्जरी करवा पाऊंगा। आखिर मेरे बाद कोई तो होगा जो तेरा ख्याल रखे। यही मेरी इच्छा है। विवान के माथे पर चिंता की लकीरें उभर गईं, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की है। पर अब इस तरह से दादाजी की इच्छा देख और उनका ये कहना कि सर्जरी के लिए तभी सुकून से जा पाएंगे, योहान को दुविधा में डाल गया। बता, मिलवाएगा? दादाजी ने पूछा। पक्का, योहान ने कहा। दादाजी ने तुरंत सर्जरी पेपर पर साइन कर दिए। उनके चेहरे की खुशी योहान साफ साफ देख सकता था। अच्छा, आप आराम कीजिए, योहान ने उन्हें ढंग से लिटाते हुए कहा। 2 घंटे बाद सर्जरी होने वाली थी और योहान को कहीं से भी अब एक लड़की चाहिए थी, जिससे वो अपने दादाजी की इच्छा को पूर्ण कर सके, उन्हें एक आशा दे सके, सर्जरी करवाने में वो दिल से खुश हो। योहान इसी सोच के साथ बाहर आया और हॉस्पिटल में लड़कियों को देखने लगा, क्योंकि उसे अब सिर्फ दादाजी के लिए नाटक को करना ही था। नेक्स्ट पार्ट।